बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंग ड्रिप इरिगेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक तुर्किश रेन गन लेके आए हैं जिसको डुकार एटम 40 या सिर्फ एटम 40 के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स देंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो एटम 40 रेन गन है, इसके साथ क्या क्या एसेसरीज़ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये रेन गन है। उसके बाद ये जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पीस, ये इसका मूविंग डिफ्यूज़र है जो अलग से इसके साथ आता है, और ये इसका मेन डिफ्यूज़र है, ये भी अलग से इसके साथ आता है। और सेकेंडली इसके टोटल 4 नोज़ल्स हैं, 14, 16, 18 और 20। सबसे पहले जी हम इसके बारे में शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये तुर्किश रेन गन है, तुर्किश इम्पोर्टेड है। और दूसरा ये कि ये इम्पैक्ट टाइप है। इससे पहले हमने एक रेन गन के आपको ट्यूटोरियल दिया था जिसको डुकार 80 के नाम से जाना जाता है। वो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है। वो जो रेन गन्स हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो गेयर ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, वो उस पर ऑपरेट होता है। जबकि ये जो रेन गन है ये इम्पैक्ट टाइप है। इम्पैक्ट इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ से ये पेंडुलम पीछे जाता है और जब ये इसको आके इम्पैक्ट करता है तो ये रेन गन मूव करती है। तो दैट्स वाई कि इसको हम इम्पैक्ट टाइप जो है ना रेन गन कहते हैं। सेकेंडली अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये कितना थ्रो करता है। तो इसका एक तो ये जान लें कि जो इसका इनलेट है वो फीमेल थ्रेडेड है, 2 इंच का, यानी 2 इंच की चूड़ी इसको लगती है या 2 इंच का पाइप इसको लगेगा। लेकिन इसको अगर आपने पूरी कैपेसिटी पे चलाना है तो जो मेन लाइन आएगी, चाहे वो पीवीसी की हो या जीआई की हो, वो 3 इंच की लाइन होगी। और अगर फ्लेक्सिबल पाइप के साथ इसको चलाना है तो हम 2.5 इंच भी रिकमेंड करते हैं और हम 2 इंच की लाइन भी इसको रिकमेंड करते हैं। यहाँ ये बात जान लें कि जितनी पाइप की लंबाई आप ज़्यादा रखेंगे इतना उसका डाया हमें मजबूरन बढ़ाना पड़ता है ताकि ज़्यादा बड़े हार्स पावर पंप की या मोटर की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो रेन गन है, अगर इसको आपने 20 नंबर की नोज़ल लगाई है जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, और इसको आप 3 बार के नोज़ल प्रेशर पे, यानी इस पॉइंट पे अगर 3 बार का प्रेशर है तो ये तकरीबन आपको 100 से लेके 105 फुट रेडियस में, यानी एक यहाँ पे लगा हुआ है तो एक साइड पे ये आपको 100 से लेकर 105 फुट और कुछ कैसे में 110 फुट तक ये थ्रो कर सकता है। लेकिन उमूमन हमारी जो कमिटमेंट होती है क्लाइंट के साथ वो होती है 100 फीट रेडियस की, कि एक साइड पे ये अगर आपने 3 बार प्रेशर प्रोवाइड किया नोज़ल के ऊपर और साथ ही आपने 20 नंबर की सबसे बड़ी नोज़ल लगाई है तो ये आपको तकरीबन 100 फुट ईजीली एक साइड पे थ्रो दे देगा। यानी अगर आप इसको एकड़ के बीच में रखेंगे तो एक साइड पे भी 100 फुट और दूसरे साइड पे भी 100 फुट, यानी तकरीबन आप समझ लें कि एकड़ के करीब बात पहुंच जाती है। उसके बाद इसमें जैसे मैंने प्रेशर और थ्रो का आपको बता दिया, और जब आप इतना थ्रो लेना चाहेंगे 20 नंबर की नोज़ल के साथ तो इसका जो फ्लो रेट होगा वो होगा तकरीबन 22 से 23 हज़ार लीटर एक घंटे के। यानी जब ये 1 घंटा चलेगा और नोज़ल प्रेशर 3 बार होगा और 20 नंबर की नोज़ल लगी हुई है तो ये 1 घंटे में 22 से 23 हज़ार लीटर पानी कंज्यूम करेगा। यानी 22 से 23 हज़ार लीटर पानी आपके खेत में लगाएगा। ये इस लिहाज से इसके जो कंपेटिटर्स हैं रेन गन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उनसे ये इसलिए बेहतर है कि इसके जो पानी की कंजम्पशन है वो बहुत कम है। दूसरे जो आप देखें तो वो 26,000 लीटर और कुछ 27,000, कुछ 24 और 25,000 लीटर के दरमियान मुख्तलिफ कंपेटिटर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये सबसे कम पानी यूटिलाइज़ करता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि हार्स पावर भी कम निकलती है। अब एक बात भी ये भी समझ लें कि मैं अगर इसकी नोज़ल छोटी करूँगा, यहाँ से चेंज कर लूँ नोज़ल को और मैं इनमें से कोई लगा लूँ तो ऑब्वियसली इसका पानी भी कम हो जाता है और इसकी थ्रो भी कम हो जाती है। अगर इसके बारे में डिटेल चाहिए कि कौन से नोज़ल के साथ कितने प्रेशर पे कितना पानी और कितना थ्रो देगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है रेन गन का वो गिवन है। आप वहाँ से जाएंगे तो आपको हमारे वेबसाइट पे वो लिंक लेके जाएगा जहाँ पे इसके ब्राउचर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट्स आती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि ये 360 डिग्री में चले तो आपने इन दो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं रिंग्स, ये 2 रिंग्स हैं, ये इनको आपने बिल्कुल पास ले आना है इस तरह। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ तक आएगा, ऑपरेट करेगा, उसके बाद ये आके
यहाँ तक ऑपरेट करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब यहाँ से इसने शुरू किया, ये पूरा घूमेगा, ये देखें वापस अपनी जगह पे आया और फिर यहाँ से वापस पलटेगा और प्रॉपर पानी लगाएगा। तो इसकी यूनिफॉर्मिटी दूसरी रेन गन से बेहतर है। उसकी वजह क्या है कि जब ये ऑपरेट करता है एक साइड पे, तो ये क्या करता है, यानी ये पानी जब इस नोज़ल से यहाँ निकल के इधर हिट करेगा तो ये पेंडुलम पीछे हटता है ऑटोमेटिकली। जैसे ये पीछे हटेगा तो ये आप देखें कि वो पीछे हटता है, तो ये जो रेन गन है ये दूसरे साइड पे मूव करनी शुरू कर जाती है। अब जैसे ही ये एक ख़ास पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये ट्रिप करेगा, ये इसका ट्रिपिंग मैकेनिज़्म है। यहाँ से ये इसका ट्रिपिंग मैकेनिज़्म है। अब जैसे ही ये ट्रिप करेगा तो अब ये जब इस साइड पे आएगा, यानी पेंडुलम इधर आएगा, तो ये यहाँ से इसको हिट करेगा यहाँ से, तो फिर ये इस तरह इस हिसाब से ये जाएगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। अब ये इस तरह वापस आएगा, तो इससे क्या होगा कि क्लोज रेंज में पानी अच्छा लग जाएगा। और जब ये पूरे सर्कल के साथ मूव करेगा तो ये जो लॉन्ग रेंजेस है वहाँ पे पानी बहुत बेहतर लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी यूनिफॉर्मिटी एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने हैं उनसे बेहतर है। अब हम इसकी एडजस्टमेंट्स आपको बताते हैं कि अगर आपने इसको अदर देन फुल सर्कल, यानी पूरा सर्कल आप नहीं घुमाना चाह रहे किसी भी वजह से, तो वो कैसे करेंगे। अब जैसे हम एज्यूम करते हैं कि आप चाहते हैं कि ये रेन गन यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक आके ये ख़त्म हो जाए, तो उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप इसको रेन गन को यहाँ ले आएँ। उसके बाद ये जो पिन है या ये जो इनके रिंग्स हैं, ये स्प्रिंग है, उनको यहाँ ले आइए। अब ये यहाँ पे रेन गन रुक जाएगी। अब जब इसको पेंडुलम हिट करेगा तो ये चल पड़ेगा दूसरी डायरेक्शन पे, इस तरह ये चलते हुए आएगा और यहाँ पे ये ट्रिप करेगा, तब यहाँ से फिर ये वापस आना शुरू करेगा। अब आप इसको ट्रिप करें और जो भी आपने एंगल रखना है, जैसे कि यहाँ पर, तो अब क्या होगा, ये रेन गन यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ पे आएगा, यानी इस सर्कल से ये बाहर नहीं निकल सकता। अब आप चाहते हैं कि आप इस साइड पे सर्कल बढ़ाना चाहें तो इस पिन को आप ये यहाँ से पकड़ के पीछे करें, तो आप इसका देखें ये सर्कल इंक्रीज़ हो गया यहाँ पर। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे पानी इंक्रीज़ नहीं करना बल्कि दूसरी साइड पे करना है, तो इसको अपनी जगह ले आएँ और इसको यहाँ ले आएँ। जैसे ये देखें ये पहले की पोजीशन पे ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि पहले तो वो यहाँ आके रुकता था, ये आके रुकता था, अब आप चाहते हैं कि ये मज़ीद पीछे की तरफ आए, तो इस पिन को यहाँ पे रोक लें। अब देखिए यहाँ से ये शुरू करेगा, यहाँ पे आके बंद होगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से बंद होगा। तो ये इसकी एडजस्टमेंट है इन दो स्प्रिंग्स के थ्रू की जाती है। इसका ये मेन डिफ्यूज़र है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो स्क्रू का जो टिप है, अगर ये आके स्ट्रीम को हिट करेगा तो क्या होगा कि पानी के जो स्ट्रीम जा रही है वो पानी को तोड़ देगा और करीब कर देगा उसको, इन करीब ज़्यादा पानी गिराएगा, दूसरे के थ्रो को काफ़ी कम कर देगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रीम को ब्रेक ना करे तो इसको बिल्कुल पीछे ले जाके टाइट कर दें। अब ये स्ट्रीम के रास्ते में नहीं है, पूरी थ्रो आपको मिलेगी। आप किसी भी वजह से थ्रो को कम करना चाह रहे हैं तो जितना इस टिप को स्ट्रीम के रास्ते में लाएंगे इतना ये थ्रो को कम करता जाएगा। और जहाँ पे आपने सेटिंग कर ली वहाँ एक चेक नट को टाइट कर लें, ये वहीं पे रुक जाएगा। अब इस डिफ्यूज़र का होता ये है कि आपने एक दफ़ा फिक्स कर लिया, अब ये इधर ही फिक्स रहेगा, हत्ता कि आप इसको दोबारा से पीछे की तरफ फिक्स ना कर लें। यानी अगर आपने एक दफ़ा पानी को कोई ख़ास लेवल पे रखा तो ये वहीं रुकेगा और दूर फिर पानी नहीं जाएगा। आपको इसको दूर पानी फेंकने के लिए दोबारा से अनटाइट करना पड़ेगा। इसके लिए फिर ये एक और मूविंग डिफ्यूज़र है। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कि अब इसको मैंने ये टाइट किया तो ये देखें स्ट्रीम के रास्ते में ये नट आ गया, लेकिन ये कब आएगा, यानी ये पीछे इधर है, फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम इधर है, जैसे ही पेंडुलम पीछे जाएगा तो ये पानी को ब्रेक करेगा, लेकिन जैसे ही पानी की साइड से निकलेगा पानी फिर पूरी थ्रो पे पानी फेंकना शुरू कर देगा और जैसे ही वो वापस आएगा फिर ब्रेक करेगा। तो इससे ही होगा, ये मूविंग होता है, यानी कुछ लम्हों में ये पानी करीब ज़्यादा फेंकेगा, कुछ में ज़्यादा दूर फेंकेगा। जैसे ही ये इसको हिट करेगा तो ये एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स आपको दी गई है कि अगर आप चाहते हैं पानी दूर ज़्यादा जाए या करीब कम ज़्यादा जाए तो अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ से फिक्स कर सकें। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए है। अब दूसरा, इसकी अगर आपने नोज़ल चेंज करनी है तो ये इसके नोज़ल है, यहाँ से आप इसको खोलेंगे। ये जब आप नोज़ल खोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रबर नहीं गिरनी चाहिए वरना फिर ये यहाँ से लीक करेगा। आपने नोज़ल निकाल ली और आपने दूसरी नोज़ल लगाई, जैसे कि ये देखें दूसरी नोज़ल लग गई। इस रबर को आपने नोज़ल के ऊपर आपने इस तरह फिक्स कर देना, जैसे कि ये, और यहाँ पे ला के दोबारा से इसको
आपने यहाँ से इसको फिक्स कर देना है। अब ये नोज़ल साइज़ चेंज हो गया। नोज़ल साइज़ हम मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे चेंज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पानी दूर फेंकना है, आपको करीब पानी फेंकना है, आपको ज़्यादा पानी फेंकना है, आपको कम पानी फेंकना है, आपके पास जो मोटर या इंजन की हार्स पावर है वो ज़्यादा, आप पूरी यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो बड़ी नोज़ल लगा लें। अगर आप छोटे आपके पास हार्स पावर है और आप पूरी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हार्स पावर की कम होने की वजह से, तो छोटी नोज़ल लगा लें। ये ऑक्सिलरी नोज़ल, ये देखिए यहाँ पे ये भी इस मकसद के लिए दी जाती है। ये मेन स्ट्रीम नोज़ल के दो काम है, एक तो इस पेंडुलम को मूव करवाना, सेकेंडली दूर पानी फेंकना। और ये जो ऑक्सिलरी नोज़ल है इसका काम होता है करीब के रेंजेस में पानी लगाना। और इसके साथ भी वही डिफ्यूज़र एक पिन आपको अलग से दिया हुआ है ताकि मज़ीद आप एडजस्टमेंट्स कर सकें। तो यहाँ से जिस तरह हमने इसको या इसको यूज़ किया था, इसी तरह इस पिन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो छोटी नोज़ल आपको नज़र आ रही है ये वाली ब्रास की बनी हुई, ये करीब करीब के रेंजेस में पानी लगाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये इसकी यूनिफॉर्मिटी मज़ीद बेहतर हो जाती है। अब इसका आप एक चीज़ नोट करें, जैसे कि ये पानी, ये देखें, ये ख़ास वेलोसिटी के साथ ये पेंडुलम मूव कर रहा है। आप अगर चाहते हैं कि ये आराम से, यानी इसकी ये जो मूवमेंट है ये ज़्यादा तेज़ ना हो, तो आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि ये जो रेन गन है ये इस स्पीड से मूव कर रही है, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा आराम से मूव करे, तो उसका क्या होगा, आप इस पिन को यहाँ से खोलेंगे, इस पिन को आप इधर से खोलेंगे, निकालेंगे, और ये जो है, ये जो कैप है इसके नीचे स्प्रिंग लोडेड है। अब इस कैप को आप जितना टाइट करेंगे इतना ये जो पेंडुलम है ये तेज़ी से इधर आएगा। होगा क्या कि रेनगन की जो स्पीड है घूमने की वो बढ़ती जाएगी। और अगर आप इसको खोल के ये जो कैप है इसको वापस, यानी इसके स्प्रिंग को थोड़ा कम टाइट करते हैं या थोड़ा लूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि ये पेंडुलम आराम आराम से आएगा। और उसका फ़ायदा या उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये कि ये रेनगन पहले तेज़ घूम रही थी, अब आराम आराम से घूमेगी। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं इसकी। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हमारे क्लाइंट पूछते हैं कि इसको मोटर या इंजन कौन सा लगना चाहिए। अब ये चीज़ ऐसी है कि ये साइड टू साइड वेरी करती है, किसी पे कम लगेगी साइड पे, किसी पे ज़्यादा, क्योंकि हर साइड की अपनी रिक्वायरमेंट और अपने एक सिनेरियो होता है। लेकिन कम अज़ कम अगर आपने इसे 100 फुट की थ्रो लेनी है तो कम अज़ कम, और आप चाहते हैं कि 20 नंबर की नोज़ल हो 3 बार पे, ये आपको 100 फुट दे और 22,000 लीटर 1 घंटे के यूटिलाइज़ करें, तो आपको इसके साथ जो मोटर लगाएंगे कम अज़ कम वो 7.5 हॉर्स पावर की होनी चाहिए, 3 फेज़। ऑब्वियसली 7.5 में ज़्यादातर 3 फेज़ ही आती हैं, तो आपको 7.5 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर लगानी पड़ेगी। अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है और वो इंजन से चलाना चाह रहा है, तो वैसे तो 20 हॉर्स पावर के डीजल इंजन के साथ इसको चलाया जा सकता है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन हमेशा होती है 25 हॉर्स पावर की। उसकी वजह यह है कि 20 हॉर्स पावर को थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो उससे ये होगा कि एक तो उसके वाइब्रेशन बढ़ेगी तो उसके मेंटेनेंस ज़्यादा निकलेगी, सेकंड उसकी प्रॉब्लम होगी कि जो उसकी डीजल कंजम्पशन है या डीजल का खर्चा वो भी बढ़ जाएगा। तो जब हम 25 हॉर्स पावर रिकमेंड करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि डीजल इंजन बहुत स्मूथ, बहुत कम स्पीड पे चल रहा होता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसकी वाइब्रेशन कम होती है तो उसकी मेंटेनेंस कम हो जाती है, दूसरा ये कि उसकी डीजल की जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी नीचे आ जाती है, एक नॉर्मल रेंज में आ जाती है। तो अगर डीजल इंजन 20 हॉर्स पावर का है तो आप चला सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशन इसके साथ 25 हॉर्स पावर की है, और इलेक्ट्रिक मोटर कम से कम 7.5 हॉर्स पावर की। अब कोई साइड बहुत बड़ी है या बहुत दूर तक पाइप को लेके जाना है हमने रेनगन के साथ, तो ऑब्वियसली फिर तो हॉर्स पावर बढ़ेगी, लेकिन ये मैं आपको इलेक्ट्रिक मोटर की हॉर्स पावर भी बढ़ेगी और डीजल इंजन की भी बढ़ेगी, लेकिन ये मैं आपको कम से कम उसकी बता रहा हूँ। और इसको फ्लेक्सिबल पाइप के साथ, जैसे रेस्टोरेंट पे आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ भी चला सकते हैं, इसको आप फिक्स भी कर सकते हैं। अगर ये रेनगन किसी को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है जहाँ से ये आपको मिल सकता है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। और स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे भी आप डायरेक्ट रब्ता करके ये रेनगन मंगवा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।